हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो आज हम बात करेंगे मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 7 के हिस्ट्री का। बहुत सारे स्टूडेंट की तरफ से जो है कमेंट आते हैं कि सर क्लास 7 का हिस्ट्री का जो मॉडल एक्टिविटी है वो उर्दू में तैयार कर दीजिए आप। तो मैंने बहुत ही मेहनत करके इस वीडियो को बनाया। तो प्लीज़ इसलिए जो है आप लोग अगर इस चैनल में नए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर फ़ायदेमंद है आपके लिए तो प्लीज़ इस चैनल को तो इस वीडियो को आप जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पे जो 1 नंबर और 2 नंबर है ये बाब्स है, चैप्टर्स है, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर्स को आप लोगों को ठीक तरीके से अपनी किताब में जो है पढ़ लेना है। जो नेक्स्ट यहाँ से शुरू है ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो मंदरजाल सवाल के जवाब दिए 1 नंबर सवाल है वो है, सुशांक दौर में बुद्ध मजहब के तबलीग और तबलीग से इनकार हुआ, इस बयान की हिमायत में चंद जुमले लिखिए। यानी जब सुशांक राजा बना यहाँ का गौर का, तो उस दौर में बुद्ध मजहब जो थे उसकी तबलीग क्यों नहीं हुई थी, उस बयान के बारे में हमको कुछ जुमले यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर मैं लिखा हूँ, आप लोग यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 7 हिस्ट्री, सुशांक दौर में बुद्ध मजहब की तबलीग और तबलीग से इनकार हुआ, इस बयान की हिमायत में चंद जुमले लिखिए। जवाब देखिए इसका, सुशांक दौर में बुद्ध मजहब की तबलीग नहीं हुई चूँकि राजा सुशांक बुद्ध मजहब के सख्त मुखालिफ थे। यहाँ तक कि 12वीं सदी के एक मतन में कहा गया कि सुशांक बुद्ध मजहब का जाबिर था और उसने बंगाल में मुतईद बुद्ध स्तूपों को बर्बाद कर दिया था। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो इस आंसर को आप लोग अपने कॉपी में उतार लीजिए, ठीक है। तो 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का, कदीम बंगाल के उन खत्तों और नदियों के फहरिस्त बनाए जो आपने दूसरे बाब में पढ़े हैं। यानी जो सेकंड चैप्टर है उस चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कि कदीम बंगाल में जो क्या क्या कौन कौन सा इलाका था पुराना और कौन कौन सी नदी थी, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे हम लोग बताएंगे। तो देखिए जो 2 नंबर क्वेश्चन है आंसर है वो होगा, कदीम बंगाल के उन खत्तों और नदियों की फहरिस्त बनाइए। जवाब देखिए, कदीम बंगाल के उन खत्तों के नाम जो हमने दूसरे बाब में पढ़ा है। 1 नंबर देखो बरिंदर, दूसरा नंबर बंगा, हरिकील, गोर, रार, सिबतत, इसके बाद बंगाल। ये 7 ऐसे इलाके थे जो हम लोग कदीम बंगाल में इन इलाकों के बारे में जो है पढ़े हैं दूसरे बाब में, ठीक है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन नदियों के नाम जो हमने पढ़ा है। अब नदियों के नाम कौन कौन सी है, भागीरथी है, पद्मा है, मेघना है और दामोदर है। ये 4 ऐसी नदी थी जो हम लोग दूसरे बाब में जो है कदीम बंगाल के इलाके में पढ़े हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व। इसके बाद हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, यहाँ हिंदुस्तान के जागीरदार निज़ाम को बयान करने वाली एक तस्वीर है। जागीरदारी निज़ाम की वजाहत के लिए मुसल्लस या आराम की शक्ल क्यों जरूरी है, 2 या 3 जुमलों में बयान करें। यानी हिंदुस्तान में जब जागीरदार निज़ाम जो जुडिशियल सिस्टम है उसके लिए मुसल्लस क्यों लगता है, उसकी वजह क्या है। तो इसका आंसर जो है मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हैं आप लोग 3 नंबर। इसका जवाब देखिए, जागीरदार निजाम की वजाहत के लिए मुसल्लस या आराम का शक्ल जरूरी है। ये मुसल्लस नमा शक्ल नीचे की तरफ ज़्यादा चौड़ा है, इसका मतलब आम लोगों की तादाद समाज में ज़्यादा थी। इसके बाद और दरमियानी तबका सामनत है जो आम लोगों से कम है, और उनके ऊपर जो है वो है महासामनत। इसकी सबसे ऊपरी खाने में सिर्फ राजा है जिसकी तादाद सबसे कम है। इसलिए जागीरदारी निज़ाम के लिए मुसल्लस या आराम का शक्ल जरूरी है। ये हो गया जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आंसर, कि हिंदुस्तान में जागीरदार निज़ाम के लिए जो है जो मुसल्लस या आराम की शक्ल क्यों जरूरी है। तो ये हो गया सॉल्व। इसके बाद हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में है, पाल और शीन दौर में की गई मुतईद फसलों की फहरिस्त पेश करें और उनमें से किस फसल की काश्त यहाँ की जाती थी। तो इसका आंसर देख सकते हैं आप लोग, पाल और शीन दौर में मुतईद किस्म के फसलें थे, धान, सरसों और मुख्तलिफ किस्म के फल जैसे आम, कटहल, केला, खजूर और महुआ वगैरह। ये हो गया फसल के नाम। वह फसल जो अभी भी काश्त की जाती है वो फसल क्या है, धान है, सरसों है, फल है, पान है, सुपारी वगैरह है। ये ऐसे फसल है जो अभी भी जो है पाल और शीन दौर के जो इलाके हैं उसमें जो है की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन में लगभग पूरा क्वेश्चन जो हम लोग का यहाँ पे सॉल्व हो गया।
इस तरह से अगर क्लास 7 का या क्लास 6 का जिस क्लास का भी आपको कोई मॉडल एक्टिविटी चाहिए तो हम लोग मॉडल एक्टिविटी बना रहे हैं, सॉल्व करते हैं, और कोई अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है, और इस वीडियो को अगर आप अभी तक आपके लिए फ़ायदेमंद था तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। आपसे मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो अनसब्सक्राइब किया हुआ है। 60% 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस चैनल का फैमिली मेम्बर्स बना हुआ है, लेकिन अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट होने की मौका दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।